मैं भी होता तो टिकट टू फिनाले ही लेता। अच्छा, आप भी सेम ही करते? हाँ ले लेता, मतलब प्राइज मनी सुन के। अच्छा नहीं लग रहा था पहले, बट नाउ आई थिंक मे बी मोस्टली बिकॉज ऑफ संडे आई वुड cheer for him as well tomorrow. कुछ लोगों के पास दिल होता है तो कट जाता है उनका। नहीं मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। गेम समझने के बाद मैंने रातों रात अलायंस बनाई, और रातों रात ऐसी अलायंस बनाई थी कि गुल्लू, गौरेश और वीशु के अगेंस्ट खेलता था मैं। और वो ना हवा में 2-4 बातें बोल भी देता है, उसके बाद में बोलता है मैंने तुझे बताया तो था। हाँ, बातों में 2-4 बातें बोल भी देता है वो। True. अच्छा, वीशु है ना थ्रोन पे बैठा था तो रोया था बहुत। उसे डर लगता था उस थ्रोन से, लेकिन जब मैं उस थ्रोन पे बैठा था मेरे को हंसी आती थी बस, कि मेरे को मज़ा आएगा किसी को भी उड़वाओ मुझसे। Hi guys, this is your insider Hamid Barakzi. I have with me Diptanshu and Sadaf, जो सेमीफिनाले में काफ़ी अच्छा खेले बट दे आर आउट ऑफ द गेम। क्या चल रहा है गाइस? कुछ नहीं, बस विनिंग बाइट्स देते देते एग्जिट बाइट्स देने आ गए। हाय यार, ये तो लगा, जोर का लगा, दर्द हुआ। बट व्हाट वेंट रॉन्ग? I don't know. सदफ I तो gave it my बहुत, all. सदफ ने तो वहाँ लड़कियों में से सबसे बेस्ट परफॉर्म करा। मैंने थोड़ा बिगाड़ दिया। बट मैं जब देख रहा था तेरे को परफॉर्म करते हुए, यू लिटिल स्लो, व्हाई? बॉल को जब हाथ में लेके स्विम कर रहा था ना, जब मैंने एक दो बार ट्राई करा था बॉल को हाथ में लेके स्विम करने की, तो बॉल छूट जा रही थी हाथ से। ठीक है। और फिर वो बहुत दूर चली, उसमें और टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मैं बॉल को फिर हाथ में लेके चल ही रहा था सिर्फ, मैं स्विम नहीं कर पा रहा था बेसिकली उसको पकड़ के। ओके। चल दीप्तांशु, टाइम वेस्ट मत कर। ठीक है। मैंने सदफ, तो देखा ही नहीं, मैं सिर्फ पानी में अपनी जान बचा रही थी। आपको इतना स्विमिंग सा- बिल्कुल नहीं आती? मुझे स्विमिंग बहुत थोड़ी सी आती है, इतनी कि जितना अगर नीचे मेरा फ्लोर हो, पैर टच कर रहे हो और यहाँ तक पानी हो बस। अच्छा, पानी हो? पानी इतना हो। स्विमिंग थोड़ी बोलते हैं उसको, खड़ा रहना बोलते हैं। थोड़ा बहुत मेरे को आता है स्विम करना। आई डू अंडर वाटर स्विमिंग। मजाक मत उड़ाओ, अभी नहीं। खड़े रहते रहते मैं टर्टल की तरह बीच में ऐसे कर रही थी, बट आई ट्राइड कि अब जो भी है भी करना पड़ेगा। वो जब नीचे वाला जब फर्स्ट बॉल निकालने वाला था, आई वॉज अबाउट टू डाई, आई थॉट 3 times लिटरली। पानी अंदर मेरे मुंह के चला गया था एंड आई वॉज लाइक आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, बट बीच में मेरा जो ऐसा लगा कि अब सांस बिल्कुल बंद होगी जब मैंने पॉज ले लिया था। एंड आई वाज सो स्कैर्ड दे विल थ्रो मी इनसाइड द वाटर एंड आई वाज पैनिकिंग सो मच एंड आई थॉट अब नहीं हो पाएगा, बट देन आई वाज लाइक फक दिस शिट, आई कैन स्टॉप। करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। एंड वी सॉ दैट आपने जो किया है बहुत ही क्रेजी किया। आई थिंक गर्ल्स में सबसे अच्छा आप ही ने किया। Don't throw me. लास्ट वन, यू गॉट दिस। No. Go. 6 5 4 ले प्लीज ले 3 2 and 1। कोई बात नहीं, आई थिंक हार जीत लगी रहती है। अब सेमीफिनाले हो गया, चैलेंज परफॉर्म कर लिया, हार गए, उसकी वजह से बाहर भी हो गए। आई एम श्योर यू गाइज आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग इस गेम में आए थे कि आप फिनाले जाओ, फिनाले में खेलो, बट कोई बात नहीं। बात आती है अब इस पे कि आपके जो पार्टनर्स है वो फिनाले में है और वो साथ में खेल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? सही सटीक एकदम क्वेश्चन लेकर आते हो आप भी, है ना? ये भाई ये एकदम। बस यही देन है ऊपर वाले की, बताओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे साथ हुआ है बिकॉज ऑफ हिम, लाइक व्हाटएवर ही डिड, ऑन टॉप ऑफ दैट द पर्सन हु इज गोना परफॉर्म विद हिम इज माय फकिंग बेस्ट फ्रेंड। मुझे एंड हिज कनेक्शन, आई मीन वो तो उनका अपना वो देखेगा, मैं अपना बोल रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पहले, बट नाउ आई थिंक मे बी मोस्टली बिकॉज ऑफ संडे आई वुड cheer for him as well tomorrow for the अरे finale. वाह यार, चलो गुड, मतलब इतनी बात हो गई है जो भी एक दिन मिला आपको डोम के बाद? बात ऐसा कुछ नहीं हुई है, इट्स जस्ट दैट आई थिंक उसने जो डिसीजन लिया अपने लिए लिया, जो भी उसने किया अपने लिए किया। आई कांट लाइक कीप क्राइंग, although I've been crying for 2 days, my eyes are hurting. Yeah, we but can I see think that. yeah, but I think at the end of the day ठीक है, उसको जो उसके लिए सही लगा उसने किया।
मेरे लिए उसका डिसीजन गलत था, but at the end of the day he's just playing his game and I think it took him somewhere, so took him to grand finale. yeah. Okay, दीप्तांशु? स्मार्टली खेला सैंडी ने, और स्मार्ट तो वो टेन भी है, दोनों ही स्मार्ट है। मतलब मैं भी होता तो टिकट टू फिनाले ही लेता। अच्छा, आप भी सेम ही करते? हाँ, ले Okay. लेता, मतलब प्राइज मनी सुन के। ये तो आपने डोम में भी बोला है, हाँ, प्राइज मनी सुन के ले लेता। हम्म। प्राइज मनी नहीं सुनी होती तो एक टाइम के लिए सोचता कि Okay. ठीक है सैंडी के साथ ही खेलता हूँ मैं। हम्म। बस कुछ लोगों के पास दिल होता है तो कट जाता है उनका। नहीं मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। सदफ यार, क्या हो रहा है तेरे साथ? बट ठीक है यार, it's हाँ, okay. मतलब कब तक मजाक इस उड़ाओगे? पार्ट अब तो मुझे लग रहा है जिंदगी भर मजाक उड़ेगा। लेकिन दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मर्स है, बहुत दोनों अच्छे परफॉर्मेंस। टेन भी आपको अच्छा लगता है कि perform- वो लोग जीत सकते हैं साथ में? नहीं कंपैटिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो परफॉर्मर तो अच्छा, उन्होंने गुल्लू कभी और साथ में परफॉर्म भी नहीं किया है। गुल्लू और कायरा भी अच्छे परफॉर्मर है। मतलब इन दोनों से तो अच्छे हैं, मुझे जितना मालूम है इन दोनों से अच्छे हैं, और कंपैटिबिलिटी भी है। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि सैंडी और टेन अच्छा कंपटीशन अच्छा देंगे, लेकिन गुल्लू और कायरा को नहीं हरा पाएंगे। ओके ठीक है, अब आते हैं आपकी जर्नी पे। हम्म। हाउ वाज योर जर्नी? एक एक करके बताओ। बोलो। Wow. मतलब ऑब्वियसली जो कल हुआ वो तो बाद में आएगा, शुरू से शुरू करो कि हाउ वाज इट? Wow, it has been a roller coaster of emotions and so many things. When I entered first, मुझे था कि कनेक्शन ढूंढूंगी, it has to be a genuine connection जिसके साथ मैं end तक खेलूंगी। ओके। And बस उसी बीच में and then I met Tain and honestly मैंने उसे कल परसों बोला कि I regret making a decision कि मैं तुम्हारे साथ आगे तक आई, but I think I was very pissed off at that time. And I don't feel like that. Whatever time we spent together, I think I will remember it for the rest of my life. Even though उसकी तरफ से fake था या game perspective के लिए था, जो भी था. I think I did whatever I was feeling. मैंने हमेशा जो feel किया, जैसे feel किया, वही बोला और वही किया. तो मुझे ऐसा कोई regrets है नहीं. I have zero regrets. आपकी जर्नी का पूछा आपने, फिर टेन और आपकी कहानी। मेरी पूरी जर्नी में Tain ही रहा है मेरे लिए बस. For me the आज छोड़ के। connection. अच्छा हामिद भाई मैं तो बस सच बता रहा हूँ, मैं क्या कुछ भूल जाए अगर सदफ और तो मैं बता दूँ। फिनाले में पहुंचने वाले और फिनाले जीतने वाले हार्टलेस होते हैं क्या सारे? पता नहीं यार, अब ये तो आई डोंट नो, आई थिंक सो। मैं बोलूँ भी हाँ प्लीज सदफ, ये पता नहीं क्यों काट देता है बीच में। अरे जैसे मेरे पे इसका आगे कटा है वैसे ही आपका काट मेरा कहाँ से कट गया यार? ठीक है, कंटिन्यू। So मेरे लिए हमेशा शो को जीतना और कोई भी चीज़ पहले बाद में था. My connection was always my priority, that I will be here to maybe fall in love, to find a person. So were you make a in love? connection. I wouldn't call it love, it's too soon. Too soon? Too soon, way too Okay, soon. I ठीक है। really like this person and I did have genuine feelings for him. Of course attachment भी हो जाता है, इतना टाइम आप साथ में रह रहे हो एक जगह पे. But I think I made a very, very, very amazing friend, Sandy. And अगर वो नहीं होती तो शायद मेरा जो जर्नी है कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा फर्स्ट रियलिटी शो है और मैं within 24 hours बाहर लॉन में बैठ के रो रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ, मैं क्या करने वाली हूँ, what the fuck is gonna happen. I was so fucking scared. First 24 hours में? Within 24 hours, not even like after. Within 24 hours मैं बाहर बैठ के रो रही थी. और अगर I think Sandy नहीं होती तो मेरे जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता मेरे लिए. But I'm glad I met a person who is actually my real genuine connection, which is her. आपको ये लगता है कि अगर जब मोहित आया था, मोहित के साथ आप कंटिन्यू करते आपका कनेक्शन, तो आप आज ग्रैंड फिनाले में होते? नहीं, I think मैं ग्रैंड फिनाले में होती तो सिर्फ टेन के साथ ही होती. टेन तो है, जल्दी बस, अलग निकल जाती. बस. टेन तो पक्का है ग्रैंड फिनाले में। बट ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल सदा। मैं नहीं चाहता यार ये बड़ा वैसे इमोशनल सा हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको शेयर अप करूँ, आपका मूड लाइट करूँ। आज ही हंस रही हूँ मैं तो अच्छी बात है ना, देखो आप हंस रहे हो, ठीक है। दीप्तांशु, हाउ वाज योर जर्नी? जैसे विशु ने अभी जैसे आज बात बोली, तो विशु और मेरी बात बहुत सिमिलर है, क्योंकि हम ये बारे में बात करते रहते हैं. मैं घर पे बोलकर आया था मैं आ रहा हूँ, एक हफ्ते में आ जाऊँगा, 10-12 दिन में आ जाऊँगा, यही बात बोलकर आया था घर पे. क्योंकि मैंने रियलिटी शो ज़्यादा कभी देखे नहीं है और कभी करे नहीं है, ऐसे बहुत लोगों ने ही करे होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यहाँ का.
तो पहला चैलेंज हुआ था हमारा पैसा विला में। पहले चैलेंज में मैं था टारगेट सारी तरफ से। अच्छा पहले दिन ही? ओ ब्रो, पहले दिन सारी तरफ से टारगेट था। हाँ। और मेरे स्प्लिट कॉइन्स गिराए गए थे सबसे ज़्यादा, सबसे कम स्प्लिट कॉइन पे मैं था। सबने मेरी वॉल ब्रेक करी थी, धड़ 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 सबने मारे थे पहले चैलेंज में। पार चैम्बर हुआ, पार चैम्बर में मैं उस पार चैम्बर में पहले पार चैम्बर में निकलने वाला था मैं। ठीक है। तो मैंने खुद को बचाने के लिए उस टाइम पे नाक, मतलब ऐसा होता है ना, नाक रगड़ दी। वो नाक रगड़ दी थी मैंने। एक कियोना करके एक थी कंटेस्टेंट, उसको मैंने बोल दिया था हाँ मैं तेरे साथ ऐसा कनेक्शन खेलूंगा, ये करूँगा, तू तेरे स्प्लिट कॉइन्स मुझे दे दे प्लीज़ दे दे, क्योंकि कनेक्शन से के साथ मैं शुरू से नहीं खेल रहा था। ओके। उसके बाद मैंने गेम समझा। गेम समझने के बाद मैंने रातों रात अलायंस बनाई, और रातों रात ऐसी अलायंस बनाई थी कि गुल्लू, गौरेश और वीशू के अगेंस्ट खेलता था मैं। उनकी अलायंस से बड़ी अलायंस बनाई मैंने रातों रात में। ऐसी अलायंस बनाई कि वो लोग मेरे से वोट मांगने आते थे कि भाई आज हमें वोट दे देना, आज हमें वोट दे देना। एक दिन में इतना कुछ सीख लिया दीप्तांशु ने? एक रात में। क्या बात है। जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सब चीज़ें मैंने करी। अगले ही पार चैम्बर में, नेक्स्ट पार चैम्बर में मैं पार थ्रोन पे बैठा था सबसे ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स के साथ। मैंने उस प्लेयर को उड़ाया जिसको किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने किसी को इसको आके बोलता था ये उड़ाऊंगा, उसको आके बोलता था ये उड़ाऊंगा, तुम्हें को वोट दे, तुम्हें को, जिसको जो सुनना था वो उसका नाम लेता था और उनसे वोट मांगता था और उड़ाता होता जिसको मेरे को इच्छा होती थी। तो मैंने उधर गेम पलटा था। उसके बाद मेरे पास डबल स्प्लिट कॉइन हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पर आया प्यार विला में। प्यार विला में आने के बाद मुझे मिल गई सैंडी। सैंडी मुझे लगी एकदम सेम टू सेम मेरी डिट्टो कॉपी। ठीक है। थोड़ा सा एक दो में मेरे से ज़्यादा ही होगी, एक दो में कम होगी बस। वो उसके साथ मुझे लगा कि इसके साथ खेलना है। स्टार्टिंग में नहीं खेल पाया, रॉन खेला, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होती थी, रॉन खेल रहा था। तो उसके बाद हमारा पहला चैलेंज हुआ था साथ में, जिसमें हमें राफ्टिंग पे हाथ से चलाना था। उसमें हम दोनों बन गए थे मोटर। हाँ आई रिमेम्बर, मुझे वो चैलेंज याद है ऑफ कोर्स। वो उसमें हम टू गुड, जब आपकी टीम थी पूरी, है ना? पूरी टीम थी। हाँ, जो आप हारे भी थे। हाँ, हारे थे हम लोग। वो लक साथ नहीं था, बट काफी अच्छा परफॉर्म किया था वो चैलेंज। हाँ। गौरेश मतलब आधे में पहुंचा था, हम जाके आके वापस आ गए थे। तो उसमें फिर कंपेटिबिलिटी अच्छी हुई। सैंडी के साथ खेला, सैंडी के साथ बहुत सारे चैलेंज, ना जाने कितने चैलेंज जीत लिए हम लोग। फिर खेलते, लेकिन मेरा एक और गेम था, थोड़ा सा सेल्फिश गेम खेलना। ओके। मेरा खुद का पर्सनल गेम था वो। ठीक है। खुद के पास पैसे रखना, खुद के पास स्प्लिट कॉइन्स रखना, खुद को थ्रोन पे बिठाना। वो ढक गया था सैंडी वजह से। सैंडी को दे दिए थे मैंने स्प्लिट कॉइन्स, थ्रोन पे बिठाया था उसको। उसके बाद कभी भी रहते थे, बहुत एक यूनिट जैसे समझता था मैं हम दोनों को, इक्वली दे देता था। सेल्फिश गेम नहीं खेला। फिर उसकी वजह से मैं थ्रोन पे नहीं था, तो थ्रोन पे सैंडी को अपॉर्चुनिटी मिल गई थ्रोन पे बैठे बैठे कि टेक इट टू फिनाले, और उसने वो ग्रैब कर ली। उसके लिए मैं गलत नहीं मानता उसको, क्योंकि मैं होता तो मैं भी वही करता। लेकिन गलती मेरी वहाँ हो गई कि मुझे सेल्फिश गेम खेलना चाहिए था। ज़्यादा भरोसा कर लिया आपने सैंडी पे बेसिकली। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भरोसा कर लिया, ऐसा था कि मुझे अपने स्प्लिट कॉइन पूरे दे दिए तो भरोसा तो भरोसा कर लिया, पर ऐसा नहीं कि उसने कुछ तोड़ा भरोसा। लेकिन मुझे खुद को देने चाहिए थे, खुद को बिठाना चाहिए था। मतलब जैसे आपने बोला कि सेल्फिश गेम रखनी चाहिए थी, अपने आप को ऊपर रखना चाहिए था। एग्जैक्टली, जो मेरा पैसा विला में थी। ओके दीप्तांशु, जैसे तूने बोला कि सेल्फिश गेम खेलनी थी तेरे को। हाँ। जब यहाँ पे एक पॉइंट आया जब सैंडी वाज वाइबिंग विद रॉन, हाँ, है ना? हाँ। तो उस वक्त तेरा था ये कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि सैंडी मेरे साथ ही खेले। हाँ। तो तू उसको अप्रोच कर रहा था प्रॉपर। हाँ। तो उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में? उस वक्त मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं ऐसा टाइप का इंसान नहीं हूँ जो किसी लड़की के पीछे पड़ा हो। कभी जीवन में नहीं पड़ा मैं। कोई लड़की के पीछे है, फिर उसको इम्प्रेस कर रहा हूँ, वो किसी और से बात कर रही है तो फिर मैं ट्राई हार्ड कर रहा हूँ। ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं मेरी लाइफ में। तो मैं उस टाइम पे सोच रहा था ठीक है, अगर उसको रॉन पसंद आ रहा है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे ऐसा बोला गया कि अगर तुम किसी के लिए ट्राई करोगे ही नहीं तो तुम्हें कैसे मिलेगी? उसको कैसे लगेगा कि तुम उसे चाहते हो? क्योंकि सैंडी अक्सर बोला भी करती थी कि मुझे टाइम नहीं देता। हाँ, है ना? मतलब इसने ट्राई नहीं करा। उस टाइम पे ये बोली थी, टाइम नहीं देता, बाद में चालू हुआ था। उस टाइम पे बोला ट्राई नहीं करा, इसने पूछा नहीं, ऐसा नहीं करा। तो मैंने डायरेक्टली जाके पूछ लिया था उससे एक दिन कि मुझे खेलना है आपके साथ ही, आप देख लो रॉन के साथ अगर आपको जमता है तो ऐसा। तो मुझे क्लियरली बोल दिया था मुझे रॉन के साथ गेम खेलना अच्छा लगा था, लेकिन मैं आपके साथ ही खेलूँगी आगे। ठीक है। उसके बाद चीज़ सॉर्ट हो गई थी। ओके। और मैंने डोम में बोल भी दिया था कि अब देखते हैं रॉन कैसे घूमता है आसपास इसके। धमका दिया था? धमका दिया था। बाप रे। ठीक है। और हाँ जी, जब मैंने देखा प्रिंस भाई आए थे, आपकी और टीम की कुछ बात हुई थी कि समथिंग इज नॉट वर्किंग, उस वक्त क्या हो रहा था?
So it was a conversation जब हमारी बिल्कुल initial days में हुई थी. I think 3rd or 4th day में or something like that. तो वो conversation ऐसे एक मजाक के वे में शुरू हुआ था when he said like something like कि I think you're very beautiful and I'm also very good looking. We could make beautiful babies and stuff like that. And इतना झूठ उसने एक ही बार में बोल दिया आपको? अच्छा सॉरी. तो वो conversation वहीं से ये start उसने हुआ. बोला था? हाँ, मैंने I never told anybody. मैंने बहुत सारी ऐसी बातें पता नहीं क्यों छुपा के बैठ गई. अच्छा आज अच्छा time है. कोई बात नहीं, बताओ आज बताओ. time है, आज बताओ. टाइम है हमारे पास. हाँ, so वो conversation ऐसे start हुआ था and then we started having a conversation कि शादी ऐसे करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे. उसने अपना बोला कि उसको कैसा चाहिए शादी, बच्चे, ये वो, all of those things. The conversation started building up. It started with a joke or something like that and उसी joke के अंदर हम लोग बात करते conversation 2-3 घंटे तक चली थी. Okay. Which was fun. I was enjoying the conversation. He was enjoying. वो बात लेके वो I think game की strategy के लिए use किया उसने अपने because he knew it was not on camera. And वहाँ पे पैसा वेला में जाके उसने कायरा को भी बताया था और चक्ष को भी बताया था इस बारे में. And then out of nowhere when he came back everything was all good. 1-2 दिन के बाद उसने थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस दिखाया. उसको मैं पूछती थी कि क्या है, नीचे से मिस माई मॉम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे बुखार है, मैं कम सोया हूँ, बॉडी में पेन हो रहा है, ऐसे रीजंस बता के ही इज टू अवॉइड कम्युनिकेशन. व्हिच लेटर ऑन जहाँ पे वो टीम सिलेक्शन की बात आई, जो उसने बाद में मुझे एक और चीज़ बोली कि मुझे हिंदी की वजह से समझ में नहीं आई कि जब प्रिंस सर ने पूछा कि क्या हुआ कम्युनिकेशन, आपका क्या कम्युनिकेशन हुआ कि टीम सेलेक्ट करनी थी, एंड ही डिडंट आस्क मी. सो मैं वो एक्सप्लेन कर रहे थे एंड ही थॉट कि हमारा कम्युनिकेशन चल क्यों नहीं रहा, वो उसको बताना था. ही ब्रॉट दैट टॉपिक अप कि शो के बाद प्रेशर डाल रही है कि मुझे बाहर मिलना है, दिस एंड दैट. आई वाज लाइक व्हाट द फक, बिकॉज़ मुझे तो पता भी नहीं है चीज़ कि वो लेके दिमाग में बैठा हुआ है. पकड़ लिया उसने. तो बस वही हुआ स्टार्ट और वो चलता गया. बट उसके बाद भी फिर सॉर्ट हो गया था. एंड देन व्हाटएवर हैपेंड लास्ट नाइट एट द डोम, वो अलग बात है ना. उसके बाद सॉर्ट तो हो गया था आपका. सॉर्ट ऐसा ही हुआ था कि उसने एक्सप्लेन किया कि मुझे समझ में नहीं आया कि ठीक है तुम्हारी तरफ से जोक था बट मुझे वो चीज़ जोक नहीं लगी, तो शायद वो भी मेरी गलती है कि मैंने कम्युनिकेट करके पूछा नहीं कि ये जोक था या सीरियस था. तो ये एक्सेप्ट था, ही अपोलोजाइज कि ऐसा है वैसा है. एंड आई वाज लाइक ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ एक और बार से ही, चलो कोई बहुत और बार. मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपको कभी ऐसी फीलिंग नहीं है कि यार ये बंदा ना ऐसा दिखा रहा है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा बट उसको समझ सब आ रहा है. सब समझ में आता है, सब समझ आ रहा है ना उसको. सब समझ में आता है. हमसे 1-2 ज़्यादा ही पसंद समझ में आता होगा उसको. बस वो दिखा रहा है कि भैया आ नहीं रहा बट आ सब रहा है ना. उसको सब समझ टेढ़ा बन के पेड़ा खा रहा है वो बेसिकली. और वो ना हवा में 2-4 बातें बोल भी देता है, उसके बाद में बोलता है मैंने तुझे बताया तो था. हाँ, बातों में 2-4 बातें बोल भी देता है वो. ट्रू. देख लो, कनेक्शन इसका है, उसको ज्यादा पता है. वेरी नाइस यार दीप्तांशु. आदमी को परखने का काम है हमारा. क्या बात है. और कभी-कभी अपना कनेक्शन छोड़ के सबको परख लिया बस. ये बढ़िया. उसको भी परखा था यार मैंने. क्या वो मेरे सामने वो डोम में आके ऐसे आके खड़े हो गई है ना. मैंने बोला मेरी मरने वाली है क्या, मतलब तू आप मारोगे, मतलब बस लग गया. इसने पैसा ले लिया शायद. मैं समझ गया था पैसे ले लिए इसने. ओ भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं. मैं ज़्यादा तुमसे डीप सवाल नहीं पूछूंगा. मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फिर से रोना शुरू करो, मतलब सदफ फिर से रोना शुरू करे. बेस्ट मेमोरी कौन सी है आपकी इस विला से? ओह वाओ, वो भी 10 के साथ ही होगी, आई एम श्योर. बता दो. इट वाज माय बर्थडे एंड स्वैप के बाद वो लोग वापस आए थे. सेम डे? सेम डे, मतलब सेम डे जिस दिन बर्थडे था उसी दिन पे आए थे? उसी दिन आए थे. आई वाज वेयरिंग दिस थिंग, इट्स माय बर्थडे वाला एक मोनोकनी में मैं पहन के गई थी. आई डिडंट नो, मुझे थोड़ा सा लगा था उससे एक रात पहले जब डोम हुआ था मुझे लगा था कि शायद वो लोग तब आएंगे. सो आई वोर द ड्रेस आई वोर ऑन अ डेट विद हिम. अच्छा. बट वो नहीं आया. फिर नेक्स्ट डे हम लोग चैलेंज पे गए, तब भी मुझे थोड़ा लगा कि आएंगे. फिर चैलेंज स्टार्ट ही हो गया, मैंने बोला फक अब तो नहीं आएगा. एंड देन द मोमेंट आई टुक ऑफ द ब्लाइंडफोल्ड I started seeing the girls like this and then I saw him and I was like fuck. I think it was one of the best days. जिस दिन वापस आए थे. Yeah. क्या बात है. दीप्तांशु बेस्ट मेमोरी? बेस्ट मेमोरीज तो सारी वो सारे दिन है जिस दिन मैंने स्ट्रेटजीज बनाई, प्लान करी और वो कामयाब हुई. एक्चुअली वैसा हुआ.
वो सारे मेरे बेस्ट डेज हैं। दूसरी चीज़ वो भी था जो मेरा सेकंड पार्ट चैम्बर जो था वो मेरी जर्नी का सबसे मेन पार्ट। थ्रोन पे बैठे थे जब मैं थ्रोन पे बैठा था वो मेरी जर्नी का सबसे मेन पार्ट है, मुझे सबसे अच्छा लगता है वो पार्ट। और मुझे ना थ्रोन पे बैठना, जैसे विशु है ना थ्रोन पे बैठा था तो रोया था बहुत, उसे डर लगता था उस थ्रोन से। लेकिन जब मैं उस थ्रोन पे बैठता था मेरे को हंसी आती थी बस कि मेरे को मज़ा आएगा, किसी को भी उड़वाओ मुझसे। वो बैठ नहीं पाया मैं वापस, नहीं तो मैं ऐसा था कि किसी को भी उड़वाओ, मैं किसी को भी पेल सकता हूँ मैं, जिसको भाई बोल कर रहा है उसको भी पेल सकता हूँ। One in I have two more. आपकी तो 3 होनी चाहिए आई फील, क्योंकि आप Two more लवडन भी तो गए थे। एक लवडन में तो लड़ाई हुई थी। ओह अच्छा। और वो मुझे लवडन में रात को अकेले छोड़ के भाग गया था। सैड। I slept there alone, by the way. FYI. Yeah, I was sleeping alone. Anyways, one more thing is that when we became an idol match, ओह ऑफ कोर्स। amazing time. And एक और था जब हमारा वो entertainment वाला वो हो रहा था, and we actually created our whole story पूरा journey का when we did a dance. ठीक है। So that was really amazing. I think ये 3 best top memories है मेरे। अभी बताओ कि स्पेशल 16 कौन जीतना चाहिए? Wow. I think Sandy. सैंडी अकेले तो नहीं जीत सकती, सैंडी एंड टेन। And his तो मतलब and her वो connection. तो मतलब वो सॉफ्ट कॉर्नर तो है कि आप चाहते हो कि टेन और सैंडी जीते। Sandy and her connection should win. योर एक्स कनेक्शन। ओके दीप्तांशु Wow. मैं तो एक्चुअल रीजनिंग के साथ सारे बता दूंगा। बताओ भाई। एक एक नाम ही लाना बताना है। है कि हाँ, कौन definitely. जीतना और चाहिए आपके बाकी क्यों नहीं हिसाब से। जीतने चाहिए वो भी बता दूंगा। वो भी क्यों मैं नहीं? आपसे पूछूंगा ना, आप बताओ तो पहले। गुल्लू कायरा जीतने चाहिए। क्यों? गुल्लू कायरा इसलिए जीतने चाहिए क्योंकि एज अ कपल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सेपरेटली भी बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं और कंपेटिबिलिटी भी अच्छी है और जो रिलेशन है वो जेन्युइन। ओके ठीक है, अब ये बता दो कि कौन नहीं जीतना चाहिए। बाकी के जितने हैं वो नहीं जीतने चाहिए, रीजन नहीं, एक ऐसा होगा ना कि यार ये तो बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए। सौरभ निहारिका, निहारिका, Why? मुझे भी वही। सौरभ निहारिका एंड टेन एंड सौंदर्य, ये बिल्कुल नहीं जीतने ये चाहिए। नहीं जीतने चाहिए। मैं इसका रीज़न बताता हूँ। सौरभ निहारिका का ये रीज़न है कि निहारिका निहारिका अच्छी परफॉर्मर रही है बट उसकी जर्नी में कुछ नहीं है, मतलब उसकी खुद की कोई स्टोरी नहीं है पूरी जर्नी में कि किसी से उसकी अच्छा रिलेशन रहा हो, किसी से अच्छी दोस्ती रही हो, मतलब कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं उसकी जर्नी में। वो परफॉर्म कर करके यहाँ तक आ गई है, चुप ही बैठी है वो, पूरे शो में उसने ये करके निकाला। पहला कंटेस्टेंट है सौरभ, जो बिना मुद्दे के, कि जिसका खुद का मुद्दा नहीं और वो फिनाले पहुंच गया। बट आपको नहीं लगता ये स्मार्ट गेम है एक हिसाब से? क्योंकि आई थिंक किसी उसको के पीछे लग के कहीं पहुंचना, आई डोंट थिंक इट्स वो पूरा अपनी जर्नी नहीं, लेके क्या इतना enjoy स्मार्ट करेगा? है नहीं वो कि वो स्मार्ट गेम खेले। निहारिका स्मार्ट गेम खेलती है, सौरभ इतना स्मार्ट नहीं वो स्मार्ट गेम खेले। सौरभ निहारिका के भरोसे फिनाले तक पहुंच चुका है, निहारिका का कंधा ले लेके। नहीं तो वो पहले निकल चुका था। एंड अगर उसका ऑब्वियसली connection अपने कोई भाई लोगों का हाँ, सपोर्ट लेके। हाँ, उसका कनेक्शन कोई और होता तो पहले निकल चुका, आयुष से भी पहले निकल चुका था वो। True. और टेन और सैंडी इसलिए नहीं क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप फिनाले तक पहुँचे हो तो आपको वो मेहनत के थ्रू जो पाथ होता है वो पाथ फॉलो करके अगर पहुँचे हो तो वो उस चीज़ का वो मैटर करती वो सेंस बनाती वो चीज़। लेकिन उन लोगों ने वो पाथ का वो हम दोनों के थ्रू काटा और फिनाले में पहुँचे। जैसे फिनाले टिकट तो फिनाले उसको भी मिला गुल्लू को, लेकिन वो मेहनत करके मिला है, उसने चैलेंज जीता था। I ओके agree. ठीक इन है। लोगों ने चैलेंज नहीं जीता था, इन लोगों ने सिर्फ ले तो लिया। 2 नाम ले लिए, आप क्या बोलोगे? सौरभ एंड निहारिका क्या? कि नहीं जीतने चाहिए? Of course सौरभ निहारिका नहीं जीतना चाहिए। सेम रीजन? Yeah, I don't think they have a story. I don't like a real connection. I don't think they have done anything in the show. सौरभ को तो मैं बोल के परेशान हो गई थी कि बोलना शुरू कर अपने लिए, और जब वो बोलना शुरू हुआ तो वो अब चुप ही नहीं हो रहा है, कुछ भी कहीं कुछ भी बोल रहा है, बोल रहा है, कुछ भी बोल like a crazy person. सर पाँव ही नहीं है उसके बाद का, ना सर ना पाँव। ओके आपको लगता है कि हिमांशु और दीक्षा अगर आज भी गेम में होते, मतलब आप अगर अपने स्प्लिट कॉइन्स को दे देते तो गेम अलग होती? हाँ, कैसे? मेरे ख्याल से शायद 4 कंटेस्टेंट ही खेलते ये गेम को, 4 ही कपल्स जाते आगे। 4 ही कपल खेलते, सॉरी। और मुझे लगता है कि उसमें से शायद सौरभ निहारिका बाहर हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। सौरभ निहारिका आज नहीं खेल पाते, या कोई भी एक कपल नहीं खेल पाता। गेम ये अलग होती, और दूसरा गेम ये अलग होती कि हिमांशु चैलेंजेस में अच्छा है तो एक टफ फाइट देता अगर वो किसी की भी अगेंस्ट में जाता तो। Okay. लेकिन जो अच्छा है उसको अपन खेलने क्यों दें। ठीक है, ये भी ठीक है। विला में सबसे ज़्यादा मिस क्या करने वाले हो? बोलो।
10. नो मेरा और सैंडी का एक वो होता था, हम लोग को जब सुबह उठाया जाता था, लाइक वी यूज्ड टू वेक अप एंड एवरीथिंग, एंड देन वी यूज्ड टू बी लाइक सैंडी फटाफट से जाके ब्रेकफास्ट करके आके सो जाते हैं, एंड वी बोथ वुड से एट द सेम टाइम, लेट्स फकिंग स्लीप, हाउ मच एवर टाइम वी आर गेटिंग एंड वी शुड स्लीप. अब वो हमारा एक वो डायलॉग बन गया था कि पूरा टाइम हम लोग लंच करके सो जाते हैं, खाना खा के डिनर करके सो जाते हैं. वो पूरा एक ऐसे इट हैड बिकम लाइक अ फनी रिचुअल दैट वी वर डूइंग एवरी डे. सो आई थिंक that I'm gonna miss, because after going back home कोई उठाने वाला नहीं होगा कि सुबह उठो, जल्दी उठो, कपड़े पहनो, चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, ये करना है, वो करना है. I'm just gonna go and sleep. I'm also gonna miss it, but तो हम भेज देंगे कोई आपके साथ, बता दो. नहीं, thank you, नहीं, please, ठीक है. नहीं. दीप्तांशु. प्यार विला में तो I'm gonna miss गुल्लू को मिस करूँगा मैं. गुल्लू के साथ, मतलब गुल्लू के साथ ऐसा कनेक्शन था, मैं आपको बताता हूँ, ये बात कभी किसी के सामने नहीं हुई है. एक डोम था, पहला ही डोम, इधर का पहला डोम था जिसमें मेरा भाई आयुष निकला था. उस डोम में मैंने गौरिश के अगेंस्ट में उसको वोट आउट करा था, जो कि मेरे उसमें स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नहीं बैठा. उस दिन गुल्लू और मेरी हाथापाई हुई थी डोम में. ओह अच्छा, ठीक है. तो वहाँ से जब वापस आए थे तब मैं उस दिन रोया था कि मैं मेरी मम्मी की भी याद आती, तो आयुष रहता है साथ में और ऐसा वैसा. तो उसने मुझे आके बोला था कि भाई, लड़ाई के बाद भी, तो उसने मुझे बोला था कि कभी भी तुझे तेरी मम्मी की याद आए ना, तो मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरे पास आके बैठा कर, मुझे बताया कर. ओके. तब से मैं गुल्लू के साथ हूँ और गुल्लू मेरे साथ है आज तक. wow. वाओ. ऐसे ये बोली, काश मैं भी बोल गुल्लू एक पाती. अच्छी मेमोरी है. टेन मेरे साथ है, आज तक मैं टेन के साथ हूँ, बट कोई बात नहीं. सबसे गंदी गेम कौन खेल रहा है आपके हिसाब से? 10. टेन. गंदे in a गंदा like अब तो ले लिया आपने, नाम छोड़ो. हाँ, गंदी गेम मेरा दोस्त ही है, लेकिन वही गंदी गेम खेल रहा है, विशु. विशु गंदी गेम खेल रहा है. थैंक यू सो मच सदव, इट वाज लवली हैविंग यू इन द गेम. बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने, एंड आई फील सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको किसी ने डंप नहीं किया, है ना. वो पावर किसी के हाथ में नहीं थी. आप लोग खेल के हारे हो, एंड इन द एंड कुछ लोगों जैसे हिमांशु को मौका भी नहीं मिला सेमीफिनाले खेलने का, आप लोगों को वो मौका मिला, जबकि एक रात पहले ही आपके कनेक्शन ने आपको एक तरह से डिच कर दिया. मिला नहीं, हमने लेने नहीं दिया उसको वो मौका. हाँ, मतलब वो आपस की गेम है, आप लोग की गेम है. हमने उसे ऑरेकल तक जाने दिया, ना हमने उसे सेफ साइड में आने दिया. अब इतना मत बोल, था तो मेरा दोस्त ही, चुप ना कर. हमने उसे चैलेंज खेलने दिया. दोस्त तो था, ये तो हमने देखा जब आपने उसको. आज मैं जा रही हूँ, ठीक है, ओके बाय. बट ऑल द बेस्ट. हमने उसको ऐसा राजा बना दिया, ऑल द बेस्ट, जो कोई नहीं बनना चाहे. Guys, that was Deeptanshu and Sadav. I'm your insider Hamid Barizzi. You guys keep watching Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16. ये तो टूट गया, अब चलो. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था. Yes. You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है. कितने बदतमीज हो तुम. You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है. Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले. Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.